हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेम बेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेम बेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी और ओलंपियाड एग्जाम्स की। अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई या नीट क्लियर करना, तो एक अकेला चैनल जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको तैयारी करवाता है फाउंडेशन कोर्स की भी। तो यस, ये सब कुछ है 100% फ्री एजुकेशन। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ पे नहीं करना। क्लियर? सारा एजुकेशन बेस्ट फैकल्टीज और बेस्ट मटेरियल के साथ ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, आप लोगों की बुक में। तो यहाँ पे अगर आप हैं क्लास 6 में तो ये वीडियो है आपके काम की। इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं प्लेइंग विथ नंबर्स, जो कि यहां पे हम टॉपिक कवर करेंगे। सेकंड थ्योरी लेक्चर आप देख रहे हैं और वो है प्राइम नंबर्स एंड आपके कंपोजिट नंबर्स। तो ये एक इतना प्यारा चैप्टर जो प्लेइंग विथ नंबर्स है, ये आपके 7th क्लास में भी आने वाला है, 8th में भी आने वाला है। अभी आप हैं 6th में, तो जब आप मूव करेंगे 7th और 8th में, तब भी आपको ये चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स सेम नाम के साथ आपकी बुक में आपको मिलेगा। इस चैप्टर में 6th क्लास में आपको वो सारे टर्म्स सिखाए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 थ्योरी लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट ये एक बड़ा चैप्टर आपके लिए कवर अप किया है। पूरी 4 वीडियोस को देखना, ठीक है, जो कि आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। क्लास 6th का अगर प्लेइंग विथ नंबर समझ आ गया तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है क्लास 7th और 8th के लिए। क्लियर? तो चलिए, पहला जो थ्योरी लेक्चर था उसका पूरा वॉच करना, ठीक है, जहां पे मैंने आपको 2 वर्ड्स सिखाए थे बहुत अच्छे तरीके से। फैक्टर्स किनको कहते हैं, मल्टीपल्स किनको कहते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, अराउंड 3 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए। इस वीडियो में जो आप अभी वॉच कर रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स किनको कहते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम कुछ नंबर्स आपके सामने शो कर रहे हैं। ये है कुछ नंबर्स। इन नंबर्स के अगर मैं आपको कहता हूं फैक्टर्स फाइंड करिए, ठीक है, तो 1 का फैक्टर 1 आएगा, डन। बट अगर आप 2 का फैक्टर देखते हैं तो 1 and 2 इज द फैक्टर्स। इसलिए मैं कह रहा हूं पहला लेक्चर पूरा वॉच करके सेकंड वॉच करना, तभी समझ आएगा फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर आप देख रहे हैं 1 and 2 है, 3 का फैक्टर आप देख रहे हैं 1 and 3 है, 4 के फैक्टर 3 है 1, 2 and 4, 5 के फैक्टर अगेन 2 है 1 and 5, 6 के फैक्टर 4 हैं 1, 2, 3 and 6, 7 का फैक्टर है 1 and 7, 8 का फैक्टर है 1, 2, 4 and 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर हैं? 1 में 1 ही फैक्टर है, 2 में आप देख रहे हैं यहां पर कि 2 में आपको यहां मिल रहे हैं 2 फैक्टर, 3 में भी 2 फैक्टर, 5 में भी 2 फैक्टर, 7 में भी 2 फैक्टर। मेरी बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब भी किसी नंबर में आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको मैंने पहले लेक्चर में समझाया, आपने एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व कर ली होगी, पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगर नहीं की तो एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करिए, तभी आपको ये बातें समझ आएंगी हम क्या कर रहे हैं। तो यहां पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, किसी नंबर के अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। यही यहां पे दिया है। वो कह रहा है ऑब्जर्व करिए कुछ नंबर्स जिनके फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं, और अगर उनमें आप नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करते हैं तो कुछ नंबर्स आपको ऐसे दिखेंगे जिनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको यहां पे बताइए। The number 1 has only 1 factor, but there are some numbers having exactly 2 factors, 1 and the number itself. आपको ये ध्यान रखना है, वो जो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 होना चाहिए, एक तो वही नंबर खुद होना चाहिए। अगर मैं पीछे जाता हूँ, वापस आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे 2 में, आप नोटिस करिए यहाँ पे 2 में 1 and 2 है, 1 भी है, वो नंबर इटसेल्फ भी है। 3 में 1 भी है, वो नंबर इटसेल्फ भी है। 5 में 1 भी है, वो नंबर इटसेल्फ भी है। 7 में 1 भी है, वो नंबर 7 भी इटसेल्फ है।
तो ऐसे फैक्टर जहां पे 1 भी फैक्टर हो और वो नंबर जिसका आपने फैक्टर निकाला वो नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर हो, ठीक है, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये सिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो the numbers other than 1 whose only factors are the 1 and the number itself are called prime numbers। इसी केस में ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। डन है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वर्ड समझ आया। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर का मतलब 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 का फैक्टर एक ही है 1। हमने कहा क्या बोला? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 2 एक फैक्टर है, मतलब 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, ठीक है, 11 एक नंबर है, 13 ये नंबर है। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनमें एग्जैक्टली हर इसमें एक चीज कॉमन देखोगे, 1 1 1 1 1 1 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 2 3 5 7 11 13 17। सिर्फ यही फैक्टर है और कोई थर्ड फैक्टर नहीं आ रहा। एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ जब उसके फैक्टर्स होते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्लियर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और कितने प्राइम नंबर्स आपको समझ आ रहे हैं। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 19। काउंटिंग स्टार्ट करो। 20 21 22 23 23 इज अ प्राइम नंबर। यस, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में और नंबर्स लिखो। 23 के बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29। यस, 29 इज अ प्राइम नंबर। 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37। यस, 37 इज अ प्राइम नंबर। आप समझ रहे हो? ऐसे और नंबर बताओ, आगे मुझे 100 तक बताओ। आप काउंटिंग करो, वीडियो को पॉज करो, कितने नंबर्स प्राइम नंबर दिख रहे जहां पे सिर्फ फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आ रहा है। वो किसी दूसरे टेबल में नहीं मिलने चाहिए, ये शर्त है। या तो सिर्फ 1 के टेबल में आना चाहिए या तो नंबर इटसेल्फ में, मतलब उसी के टेबल में वो नंबर दिखे और कहीं ना दिखे। तो ऐसे नंबर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपका वेट करूंगा। अब एक चीज, सर ये तो समझ आ गया, चलिए एग्जैक्टली 2 जब फैक्टर्स होते हैं तो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, और एग्जैक्टली 2 में भी शर्त ये है द नंबर इटसेल्फ एंड 1 शुड बी द फैक्टर। अब ऐसे नंबरों को क्या बोलेंगे जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? तो ऐसे नंबर्स के लिए भी स्पेशल नाम है, वो है कंपोजिट नंबर्स। समझ आया? मैं इस वीडियो में यही समझा रहा हूं बस। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर्स का मतलब है एग्जैक्टली, यहां पे मैं लिख देता हूं, एग्जैक्टली प्राइम नंबर्स का मतलब है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एंड कंपोजिट नंबर्स का मतलब, कंपोजिट नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिट नंबर्स के केस में हम कहते हैं कि ये जो वर्ड कंपोजिट है, मोर देन 2, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, डन, तो इस केस में हम कहते हैं वो नंबर सब के सब कंपोजिट नंबर्स हैं। डन है? तो यही चीज देखिए, यहां पे 3 फैक्टर्स हैं, देखिए यहां पे 4 फैक्टर्स हैं, यहां पे 4 फैक्टर्स हैं। ये तो जो 1 है, ये 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। ठीक है, इसको अभी आप साइड अपार्ट कर दीजिए, 1 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम 3 4, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिसमें 3 आता है, मतलब 3 फैक्टर्स आते हैं, 4 फैक्टर्स आते हैं, 5 फैक्टर्स आते हैं, 7 फैक्टर्स आते हैं, 2 से ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, उन सबको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। यहां पे सेकेंड स्लाइड में यही आपको बताया गया है। There are the numbers having more than 2 factors like 4, 6, 8, 9 and 10 and so on. These numbers are composite numbers. इन्हीं numbers को हम composite numbers कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपको कितने composite numbers मिल रहे हैं। बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे, infinite, रुक नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे।
लेकिन ऐसे भी कुछ नंबर्स होंगे जिनमें एग्जैक्टली दो ही फैक्टर आएंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। डन। तो ये दो शब्द अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए तो क्लास 12 तक, मैं कहूँगा आपके लाइफ टाइम तक आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे फ्यूचर में हर जगह प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, 8th क्लास में आएंगे वहां पे एक वर्ड सुनना है, रैशनल नंबर्स क्या हैं। तो प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर्स के साथ खेलना और खेलते हुए उन नंबर्स को पहचानना, वो नंबर्स कैसे दिखते हैं, क्या बोलेंगे, हर नंबर को कुछ बोला जाता है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। और अगर आपको ये समझ आने लग गई तो आप नंबर्स के साथ खेलना चालू कर देंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। 6th क्लास में आपको यही चीज सिखाई जा रही है कि हर नंबर के लिए एक नाम है। क्लियर? चलो, तो यहां पर ABC, ये 3 पॉइंट मुझे लगते थे आपको बताने, जो मैंने बताया। अब सर ऐसे तो मैं काउंटिंग करने बैठूंगा तो मैं तो इन्फिनाइट चला जाऊंगा। ठीक है, बहुत मतलब इन्फिनाइट मतलब अनगिनत नंबर्स हैं, और मैं कहां तक? तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा मेथड है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि यहां से आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है, वो कहेंगे इस नंबर से लेके इस नंबर तक प्राइम नंबर्स बताइए। तो ये बहुत आसान मेथड, देखो इसको, इसमें ये बोल रहा है विदाउट एक्चुअली चेकिंग द फैक्टर्स। अब जरूरत नहीं है कि आपको हर चीज का फैक्टर निकालना है। ठीक है, जरूरत नहीं है कि आपको हर नंबर का फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन आने वाला है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो कहेंगे 1 से लेके 1 to 100 से लेके प्राइम नंबर्स बताइए, या वो कहेंगे 1 से लेके 1000 तक प्राइम नंबर्स बताइए। तो ये इस केस में आपको सिखा रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है 3 मार्क्स का, अगर ऐसा सवाल आता है तो हर नंबर का अगर फैक्टर निकालने बैठेंगे तो आपका पूरा समय चला जाएगा। ये काम नहीं करना। ठीक है, हर नंबर का फैक्टर निकालने से अच्छा आप एक काम करो, आप आ जाओ ग्रीक मैथमेटिशियन के पास जिनका नाम था एराटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी विदाउट एक्चुअली चेकिंग द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर वी कैन फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विथ एन ईजियर मेथड। बहुत आसान एक मेथड है। ठीक है, और वो मेथड क्या है, तो ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एराटोथिनिस ने 3rd century BC में ये बोला था, आपको जिन भी नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स बताने हैं, जहां से जहां तक, उनकी एक लिस्ट बना लो। बहुत आसान बता रहा हूं। अब सर हम क्या 1000 तक लिखेंगे, तो वो भी तरीका बताऊंगा। 1000 तक लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेथड से समझ आ जाएगा। अभी 1 to 100 समझाया। आप एक काम करिए, 1 से लेके 100 तक वो कह रहा है काउंटिंग लिख लो। लिखने के बाद आप सबसे पहले प्राइम नंबर को गोला घुमा दो। देखो मैंने 2 को मार्क कर दिया, 2 इज अ प्राइम नंबर। ये कह रहा है 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 का फैक्टर तो आपको पता है 1 and 2 होता है। 3 इज अ प्राइम नंबर, आपको पता है 3 इज अ प्राइम नंबर। बस अब रुको, अब क्या करना है, अब 2 के मल्टीपल्स को काट दो। क्या बोला, देखो फैक्टर्स आप 2 के आराम से बता सकते हो, 1 और 2 फैक्टर है, बट 2 के मल्टीपल्स, 2 into 2 is 4, 2 into 5 is 10, 2 into 10 is 20, 2 into 30 is 60। ये पता है? तो वो कह रहा है 2 जिसके मल्टीपल्स, 2 के जो भी मल्टीपल्स हैं उन सबको कट लगा दो। मतलब 4 जो है ये 2 का मल्टीपल है, कट लगा दिया। 6 जो है 2 का मल्टीपल है, कट लगा दिया। 16 2 का मल्टीपल है, कट लगा दिया। 26 2 का मल्टीपल है, 36 2 का मल्टीपल है, 46 2 का मल्टीपल है। आप एक काम करिए, यूनिट प्लेस चेक करिए, वंस प्लेस चेक करिए। वंस प्लेस अगर इवन डिजिट है, 2 इज एन इवन डिजिट। अभी मैं इवन ऑड बताने वाला हूं। इवन हमेशा उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसके आगे वही है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है उन सबको कट कर दीजिए, जो भी नंबर 3 से डिविजिबल है उन सबको कट कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद एक 3rd वीडियो जो वॉच करना जहां पे मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है। 2 and 3 की डिविजिबिलिटी आप देखते ही नंबर्स को बता सकते हो। ये तो 2-2 डिजिट के नंबर हैं, इनको हम देखते ही 2 और 3 बता सकते हैं।
ठीक है, तो आप वो वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा। तो ये कह रहा है 2 के जो भी मल्टीपल हैं उनको कट कर दो, 3 के जो भी मल्टीपल हैं उनको कट कर दो। देखो 3 और 15, 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 25 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो कुल मिला के ये कह रहा है आप पहली लाइन को वॉच करो, 2, 3, 5, 7 ये तीनों प्राइम नंबर, चारों प्राइम नंबर आते हैं 1 से 10 के बीच में। आप जैसे ही गोला घुमा देंगे और आप मैक्सिमम नंबर्स को जब कट लगा देंगे तो जो नंबर्स बच रहे हैं वो सब आपके प्राइम नंबर हैं। 47, 37, 17 ये सब प्राइम नंबर है। 19 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर। तो ये इस तरीके से आपको एक मेथड सिखा रहा है और इसी मेथड के लिए एक नाम है और वो नाम है सीव ऑफ इरेटोथिनिस। सीव ऑफ इरेटोथिनिस ये मेथड का नाम है। हो सकता है 3 मार्क्स 2 मार्क्स में एक सवाल दे दें और आपसे बोलें कि फाइंड द प्राइम नंबर्स। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, मैं बोल रहा हूं फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बिटवीन 1 to 15, 15 using sieve of eratosthenes। अब कई बच्चे इस 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के सवाल को छोड़ के आ जाते हैं, जबकि बहुत लड्डू मेथड है। क्या करना है, अभी पीछे सीखा, जिस भी नंबर से लेके जहां तक भी आपको प्राइम नंबर बताने हैं वहां से वहां तक के पूरे सीरियल वाइज नंबर लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख दिए सारे नंबर। 1 से 15 तक बताने, 1 से 15 का चार्ट बना दिया, सिंपल। देखो सॉल्यूशन अपनी कॉपी में जो नोट करना, ये क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। हो सकता है यहां ना दिखे, कहीं पे कॉम्पिटेटिव लेवल पे दिख जाए, ठीक है, आईएमओ में दिख जाए, कहीं पे भी ऐसी जगह जहां सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है वहां पे ये मेथड दिख जाए, सीव ऑफ इरेटोथिनिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीव की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है, इसको आप ठीक कर लीजिए, SIEVE, सीव ऑफ इरेटोथिनिस। अब ये मेथड क्या कहता है, तो ये मेथड कहता है सब नंबर्स को लिख दो, पहले प्राइम नंबर को गोला घुमा दो, ये घुमा दिया, और इसके जितने मल्टीपल्स हैं उनको कट कर दो। तो चलो इनके मल्टीपल्स को कट कर देते हैं। देखो 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 14 इज द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, देन उसके बाद 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 2। ये ऐसा इतना आसान मेथड। फिर ये कह रहा है अगर सब 2 के मल्टीपल कट गए तो नेक्स्ट प्राइम नंबर ढूंढो। देखो 3 है नेक्स्ट प्राइम नंबर, 3 पे गोला घुमा दो, 3 के जो मल्टीपल्स हैं उनको कट लगा दो। तो 3 के मल्टीपल्स हैं 9, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 5 इज 15, खत्म। फिर उसके बाद 3 से और कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 के मल्टीपल देखो तो 5 का कोई मल्टीपल नहीं, इसका मतलब हमने पहली लाइन सॉल्व कर ली। तो अब जितने बचे वो सब प्राइम नंबर हैं। 7 इज द प्राइम नंबर, 11 इज द प्राइम नंबर, 13 इज द प्राइम नंबर, डन। और 1 तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते एज अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमेशा 2 से चालू होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से हमने आंसर दिया 2 3 5, 2 3 5, 7 11 and 13 are the prime numbers in between 1 to 15। खत्म कहानी, इतना आसान था, 2 मार्क्स का सवाल। और सीव ऑफ इरेटोथिनिस याद कर लो, कहीं पे कॉपी में अच्छे से लिख लो। किसने दिया? द ग्रेट मैथमेटिशियन इरेटोथिनिस ने ये मेथड आपको दिया। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, इसको देखना।
राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। अरे अभी तो हमने वही क्वेश्चन किया था, अगर आप ध्यान से देखो, मैं पीछे जाता हूं, यही क्वेश्चन था, सेम वर्डिंग्स देखो, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, जो 15 से कम है सारे प्राइम नंबर बताओ। मैंने भी वही क्वेश्चन लिखा, फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 15 यूजिंग सीव ऑफ इरेटोथिनिस। सेम सीव ऑफ इरेटोथिनिस का ही हमें यूज यहां पे करना है। क्लियर है? तो यही मेथड इस क्वेश्चन के लिए भी यूज होगा। कम से कम 2 से 3 मार्क्स का सवाल आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं। भाई नहीं छोड़ना, सीव ऑफ इरेटोथिनिस कहीं पे लिख लो, नाम को एक बार याद हो जाएगा, है आसान। चलो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया, अब यहां पे आपको वर्ड सिखाया है इवन एंड ऑड। अभी मैं पीछे यूज कर रहा था इन शब्दों का, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना। एनी पैटर्न इन द नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, you will find that each of them is a multiple of 2। ठीक है, क्या इसमें से अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ चीज सिमिलर दिख रही है? आपको ये सिमिलर दिख रहा है कि ये सब के सब 2 के मल्टीपल हैं। मल्टीपल वर्ड समझ आता है? पहले लेक्चर में मैंने समझाया था, फर्स्ट थ्योरी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली थ्योरी जरूर अटेंड करना। उस थ्योरी में मैंने वर्ड फैक्टर और मल्टीपल समझाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपने वो लेक्चर सुना है, हाँ या ना। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अभी हाँ या ना टाइप करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। क्लियर है? चलिए इधर देखना, ये कह रहा है जब आप इस पैटर्न को देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? तो यस, यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है, वो ये कि ये सब के सब क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। तो इन्हीं को हम इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स क्या? हर वो नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, हर वो नंबर जो कि 2 का मल्टीपल है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो एक इवन नंबर है। खत्म कहानी। ठीक है, आप देखेंगे 4 कैसे बना है, तो 4 बना है 2 into 2 से, 2 यहां पे भी आता है। 6 कैसे बना है, तो ये बना है 2 into 3 से, 2 यहां पे भी आता है। 8 कैसे बना है, तो ये बना है 2 into 4 से। फिर 2 into 5 से आपके लिए बना है यहाँ पे 10। ऐसे 12 कैसे बना है, तो ये बना है 2 into 6 से। आप देख रहे हैं सब में 2 आ रहा है, तो जहां पे 2 आ रहा है, ठीक है, वो सब के सब नंबर्स अगर उनका फैक्टर 2 है, या अगर मैं ऐसा बोलूं वो 2 के मल्टीपल हैं, तो वो सब के सब इवन नंबर्स हैं। और ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, मतलब 2 के टेबल में नहीं आते, मतलब अगर उनका मल्टीपल 2 नहीं है, तो उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 1 इज एन ऑड नंबर। अब कभी भी आप 1 को देखोगे ना, तो 1 हमेशा देख के आपके दिमाग में एक ही बत्ती आनी चाहिए, वो ये आपकी ट्यूबलाइट जल जानी चाहिए। 1 इज अ ऑड नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? 1 इज जस्ट अ ऑड नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये चीजें यहां पर बहुत अच्छे से समझ ले, पूरी उम्मीद करता हूं। आगे देखना, वेदर अ नंबर लाइक दिस इज इवन, ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट कर लो। कोई भी रैंडम वो बहुत बड़ा नंबर आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे बताइए क्या ये नंबर इवन है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस नंबर का यूनिट प्लेस देखना है। देखो ये इतना बड़ा नंबर, इस नंबर का यूनिट प्लेस है 2, और 2 अपने आप में एक इवन नंबर है। अब तुम्हें कितना भी बड़ा नंबर दे दें, अगर उसकी यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर है, तो वो पूरे का पूरा नंबर इवन है। हाँ, वो इवन है अगर उसकी यूनिट प्लेस इवन है तो। ये चीज याद रखना, यही आपको इस मेथड में सिखाया है। वी से दैट अ नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द वंस प्लेस इज एन इवन नंबर, सो 350, 48, 62, 59, 246 आर इवन नंबर्स। कोई भी नंबर दिया हो, आप जोन सा भी नंबर सोच सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।
बड़े से बड़े डिजिट्स का कोई भी नंबर लिख दो, मैं एक लिख देता हूं यहाँ पे, देखना मैं लिख रहा हूं 7 8 6 9 2 4 3 1 8 9 8 5 9 2, या इस 2 की जगह पे मैं बोल दूं कि लास्ट लेटर है 9। क्या ये इवन नंबर है? क्या ये इवन नंबर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं आपको जवाब दे देता हूं ये इवन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो एक ऑड वैल्यू है, तो ये पूरा नंबर इवन नहीं है। इसी की जगह पे अगर तुम देखते हैं यहाँ पर 5, और यहाँ पे अगर ये नहीं होता, ये नंबर होता, मान लो ये है पूरा नंबर, और तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये इवन नंबर है, तो यस ये इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस जो है वो 8 है। यूनिट प्लेस अगर इवन है तो बड़े से बड़े डिजिट्स का नंबर जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसको देखते ही पहचान जाओगे, तुम्हारे हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा लगा? तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, लास्ट तक सुनो, छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक आपको बहुत फायदेमंद देगी। डन? तो यहां पे बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आगे मूव करते हैं। लास्ट चीज जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा वो सुनना। विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर दैट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? क्या कह रहा है? सबसे छोटा इवन नंबर बताइए, सबसे छोटा इवन नंबर बताइए जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, और इसका आंसर है 2। आप ध्यान से देखना, ये उसी को समझ आएगा जिसको वर्ड प्राइम और इवन दोनों समझ आ गए। प्राइम का मतलब जैसे 2 की अगर मैं बात करूं तो प्राइम का मतलब क्या होता है कि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर है। और इवन का नंबर क्या है? तो 2 जो है, 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, 2 × 1 = 2, तो मैं कहूंगा कि 2 इज बोथ प्राइम एंड इवन, और ये अकेला नंबर है ऐसा। एक बात याद रखना, 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम के साथ साथ इवन है, बाकी जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड है, प्राइम नहीं है, मतलब इवन नहीं है। ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अकेला एलोन वो नंबर बताइए जो प्राइम है और इवन है। ठीक है? और ऐसा एक ही नंबर है, यहां वो सिंपल एक क्वेश्चन देंगे कि एक ऐसा नंबर बताइए जो कि प्राइम और इवन बोथ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट घूम जाते हैं, वो कहते हैं 2 के साथ में और कोई भी हो सकता है, तो नहीं, अकेला 2 ही है। ठीक है? तो 2 सबसे छोटा इवन नंबर भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। The other prime numbers are 3, 5, 7, 11 and 13. Do you find any even number in this list? क्या इस पूरे में आपने कोई इवन नंबर दिख रहा है? तो कोई भी इवन नहीं है, सबके सब ऑड है। यही चीज आपको मैं बताना चाह रहा था, क्या कि भाई 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो प्राइम के साथ इवन है, बाकी जितने प्राइम नंबर हैं वो सबके सब ऑड हैं। यही लिखा है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कॉपी में नोट करना। और नोट्स बना रहे हो हाँ या ना? मैं बार बार एक ही चीज पूछता हूं क्योंकि आपके नोट्स बनने जरूरी हैं। जैसा मैं बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं काफी है, सफिशिएंट है। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से स्कूल एग्जाम में आप आराम से टॉप करके आएंगे। क्लियर है? तो इतना प्यारा सवाल, और ये कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो ये था इस वीडियो का फाइनली लास्ट स्लाइड जो मुझे लगता था आपको बतानी चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपने सुना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स किनको कहते हैं, ऑड नंबर्स किनको कहते हैं। क्लियर? प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट फॉर्म में अगर आपको वीडियोस वॉच करनी है, हर टॉपिक आपने क्या पढ़ाया, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, फिर कौन सी थ्योरी है, फिर उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, प्रॉपर एक अरेंज मैनर में आप सिर्फ वीडियोस वॉच कर सकते हैं वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे जब आप वीडियो वॉच करने आते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलने वाला। तो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट एक अरेंज मैनर में आप वेबसाइट से वीडियोस वॉच करिए, अपने घर बैठे, किसी तरह की कोई फीस आपको पे नहीं करनी। और इसके लिए आपको सर्च इंजन में जाके टाइप करना है magnetbrains.com, magnetbrains.com।
इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे सीबीएसई फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, इसको क्लिक करते ही क्लास 6th आपको दिखेगी। आपने कुछ और क्लिक किया तो ये ऑप्शंस नहीं दिखने वाले, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? क्लास 6th का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप सीबीएसई किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लिक करेंगे, और क्लास 6th क्लिक करते ही आपके सामने आपकी सारी टीचर्स आ जाएंगी। संस्कृत हो, कंप्यूटर्स हो, आपका सोशल का सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स है, आपका साइंस है, आपका संस्कृत का सब्जेक्ट है, आपको जोन से सब्जेक्ट आपके स्कूल में चलते हैं, सबकी टीचर्स अपने कंप्लीट कोर्स के साथ वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप तो बस जो सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, आपको मैथ्स पढ़ना है मेरे द्वारा, आप मैथ्स की मेरी फोटो देखिए यहाँ पर, और इस फोटो के जस्ट नीचे आपको यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन वॉच नाउ, और ये वॉच नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वॉच नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स पे, एक अरेंज मैनर में, सारे टॉपिक वाइज एक अरेंज मैनर में है। नोइंग अवर नंबर्स पहला चैप्टर, दूसरा है आपका होल नंबर्स। आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर के नाम के नीचे कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, चैप्टर को क्लिक करते ही कंप्लीट थ्योरी, एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप तो बस उन ऑप्शंस को क्लिक करिए, ठीक है। आपको जो सी वीडियो वॉच करनी है, आपको थ्योरी वॉच करनी है, थ्योरी को क्लिक करिए, पार्ट 1 थ्योरी, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे सारी थ्योरीज होंगी, ठीक है। पार्ट 1 के बाद आपके पास एक्सरसाइजेस आ जाएंगी, तो आपको जो वॉच करना है उसको क्लिक करिए, क्लिक करते ही वो वीडियो रन होना स्टार्ट। घर बैठ के तैयारी करना अब इतना आसान, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करना, सिर्फ 3 छोटे काम करने हैं, और वो 3 छोटे काम कुछ सेकंड्स के हैं। टीचर को मोटिवेट करिए एक लाइक के थ्रू, मतलब वीडियो के नीचे आपको थंब मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कहीं अगल बगल में, उस थंब को जरूर प्रेस करिए सो दैट टीचर मोटिवेट हो। और उसी के साथ में आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की मतलब वो स्टूडेंट जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों तक शेयर करिए। मतलब आप जब सोशल मीडिया पे लिंक्स को शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे भी आप लोग हैं वहाँ पे शेयर करिए, आपके पेरेंट्स जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वहाँ पे शेयर करिए, सो दैट ये लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जा पाए। और थर्ड थिंग इज व्हाट, कि आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, चेल आइकन मतलब यहाँ पे बेल आइकन दबा दो, किसी तरह की कोई फीस पे नहीं करनी है। इससे फायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो आ रही है वो पहले आपको मिलेगी, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। और बहुत सारी वीडियोस, चाहे वो मैं बोलूं यहाँ पर पॉजिटिव टॉक्स वीडियो हो, एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस हो, जो भी मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल द्वारा वीडियोस यहाँ पे दी जाती हैं वो पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है, आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे 3 लोगों की हेल्प जो करिए, और बस किसी तरह का कोई फीस पे नहीं करना। थर्ड वीडियो में मिलते हैं, थर्ड थ्योरी लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।